अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 5 है। इसमें हम देखेंगे कि हम टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम टेबल कैसे बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस टेबल में जो हमने बनाया था उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, जो हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो एसक्यूएल कमांड के जरिए, और दूसरा जो है एसक्यूएल क्वेरी के जरिए। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर तक जो है इनका डिफरेंस भी बताऊंगा, इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमें मतलब ये दो दो मेथड है, कौन सा बेस्ट है, किस लिए कौन सा होता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले एसक्यूएल कमांड के जरिए हम जो है वो देख लेते हैं। चलिए मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ, उधर ही जो है वो हम देखते हैं इसे। तो ये फ्रेंड, मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया, इधर से मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर मैं फ्रेंड जैसे डेटाबेसेस में गया, जो हमने पिछली वीडियोस में डेटाबेस बनाई थी, जैसे कि एक एम्प्लॉयज नाम की बनाई थी, एक स्टूडेंट्स नाम की बनाई, इसमें हमने टेबल्स भी बनाए थे पिछली वीडियोस में। तो मैं ये रिकॉर्ड नाम के टेबल में ही जो है वो डाटा आपको इंसर्ट करना बताता हूँ। तो ये एक मेथड है एसक्यूएल कमांड के जरिए। मैं जो है इस टेबल पर राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा एडेड टॉप 200 रोज। इस पर क्लिक किया मैंने, हमारे पास ये विंडोज ओपन हो जाएगी। इसमें जो है वो हम ये देखें, इधर मैं ऐसे करके नेम में कोई भी जैसे ले लिया, एडवांस टीचिंग, ऐसे करके जो है मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मर्जी मैं जो है ना ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट करी जाऊँ। एक तो ये तरीका है। तो दूसरा ये तरीका, ऐसे आप जितना मर्जी चाहे जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इधर से आप इसे कट कर दें। अब जब कट करके आप दोबारा इसे खोलेंगे, इधर से दोबारा ओपन करेंगे, तो इसमें जो है वो आपने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया वो देखिए इंसर्टेड है। एक तो ये तरीका होता है। चलिए इधर से मैं ऐसे जो है वो डिलीट कर देता हूँ। हम जो है वो क्वेरी के जरिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें बाद में मैं आपको फ्रेंड डिफरेंस भी बताऊंगा कि जबकि हम इजीली ऐसे डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमें क्वेरी सीखने की क्यों क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर तक बताऊंगा। अभी के लिए मैं स्लाइड्स में वापस जाता हूँ। ये मैंने सारा डाटा डिलीट कर दिया और मैं आपको बताता हूँ कि हम क्वेरी के जरिए जो है वो कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं ये स्लाइड में वापस आ गया। अब हम एसक्यूएल क्वेरी के जरिए देख लेते हैं कि हम कैसे जो है वो टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है। तो इस टेबल में देख लें, मेरे पास 3 कॉलम है और उनमें कुछ मैंने डाटा रखा हुआ है। अब देखिए, अगर फर्ज करें मैं ऐसे ही डाटा, जैसे कि ID1 एडवांस टीचिंग, उसकी ऐसे ईमेल मैं इसमें डाटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले जो है क्वेरी में जाके सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मैं डाटाबेस कौन सी जो है जिसमें ये टेबल है उसमें इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डाटाबेस सेलेक्ट करूंगा। तो डाटाबेस कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैंने एसक्यूएल सर्वर में आपको 2 मेथड बताया पिछली वीडियोज में। तो चलिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक तो एसक्यूएल सर्वर में बिल्ट इन होता है, हम ड्रॉप डाउन से जोन सी डाटाबेस में डाटा जो है वो जोन सी डेटाबेस के टेबल में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हम डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा मेथड होता है हम यूज कीवर्ड लिख के उसके साथ जो है वो डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। अब ये काम हो गया, हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद फ्रेंड हमने लिखना होता है ये कमांड। अब इस कमांड का क्या मतलब है, ये मैंने लिखा, ये इंसर्ट इनटू, ये बिल्ट इन कमांड है, बिल्ट इन कीवर्ड है, इंसर्ट इनटू। उसके बाद आपने लिखना होता है टेबल नेम, क्या आपने कौन से टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। आपके पास मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, आपने जो से टेबल में इंसर्ट करना है आपने वो इधर नाम देना है। अब उसके बाद मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई और उसको मैंने क्लोज कर दिया और उसमें मैंने कॉलम लिए हुए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उसके बाद ऐसे सो ऑन, आपने कॉलम जितने भी है आपके टेबल में वो आपने सारे ले लेने हैं। जैसे कि मेरे पास 3 ही है तो मैंने ऐसे 3 ही लिए हुए हैं। अब उसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। आपने वैल्यूज ऐसे ही वैल्यू 1, ये मैंने कोमा नहीं डाला, ऐसे कोमा, फिर वैल्यू 2, फिर कोमा, ऐसे ही वैल्यू 3। ये मैं कोमा डालना इधर भूल गया। तो ऐसे आपने जो है वो वैल्यू सप्लाई करनी है। अब ये कमांड रन कैसे करती है, एक चीज़ आप देखें, जैसे कि मैंने ये टेबल नेम के आगे जो कॉलम 1 लिखा हुआ है इसका कलर ब्लैक है और वैल्यूज में वैल्यू 1 का भी ब्लैक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो पहले लिखेंगे वैल्यूज में, कॉलम में पहला कॉलम वैल्यूज में पहली वैल्यू लेगा, दूसरा दूसरी वैल्यू लेगा, तीसरा तीसरी वैल्यू लेगा। इसका क्या मतलब होगा, जिस सीक्वेंस से जो है वो आप लिखेंगे इधर क्यूरी में कॉलम्स देंगे, ये इसी सीक्वेंस से ही डाटा इंसर्ट करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, मान लीजिए मेरे टेबल का नाम रिकॉर्ड है, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड, इस टेबल में जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट। इसमें मैं आईडी लिखा, उसके बाद नेम और ईमेल, यही हमारा जो टेबल है ऊपर उसमें यही कॉलम्स है, वो देख सकते हैं आप ऊपर। अब उसके बाद मैंने वैल्यूज में पहले लिख दिया 1, कोमा डाला। अब ये अगर आपने कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप ली हुई है टेबल में, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था जब टेबल बनाया था, तो हमने वार 4 ली थी। तो वो क्या थी, स्ट्रिंग डाटा टाइप थी। तो वो स्ट्रिंग अगर आपने पास करना है ऐसे, तो आपने डबल कोट्स में देना है, जैसे कि मैंने दी है। तो डबल कोट्स में मैंने दे दिया एडवांस टीचिंग। अब कोमा डाला। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ईमेल। ईमेल में मैंने ये ईमेल दे दी। आप देखें, जिस सीक्वेंस से मैंने पहले
वो जो है हमारे कॉलम के नेम है, उसी सीक्वेंस से ही डाटा सप्लाई की है। अगर ऐसे ही मैं आगे पीछे कर दूं, जैसे कि नेम पहले लिख दूं और वैल्यूज में मैं आईडी सप्लाई कर रहा हूँ नेम की जगह, तो नेम में जाके आईडी सेव हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेंड मैं एसक्यूएल सर्वर में वापस आ गया। इसमें भी देखिए मैंने सारा इस टेबल से डाटा डिलीट कर दिया। मैं आपको दोबारा से इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ एक बार के लिए। मैंने लिखा एड टॉप 200 रोज किया, तो देखिए हमारे पास टेबल में अभी के लिए कोई डाटा नहीं है। तो मैंने क्या किया, इधर से इसे न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक क्वेरी विंडो ओपन होगी। इधर से जो है मैं अपनी क्वेरी लिखनी स्टार्ट करूंगा। अब देखिए इसी टेबल में जो जो है मैं डाटा इंसर्ट करूंगा। अब देखिए मैं इधर से डाटाबेस सेलेक्ट करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट यूज कर रहे हैं ये वाली, और इसमें है रिकॉर्ड टेबल। इधर मैं क्वेरी लिखूंगा। अब ऐसे भी आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मैंने यूज कीवर्ड बताया, यूज लिख के आप ऐसे डाटाबेस का नाम जो भी आपकी डाटाबेस है, स्टूडेंट्स है जैसे कि, ऐसे लिख के भी आप कर सकते हैं। तो अब हो गया। अब मैं इधर लिखता हूँ जी इंसर्ट इनटू, ऐसे लिखा मैंने। अब मैंने टेबल का नेम बताना है, तो टेबल का नेम हमारा क्या है, डीबीओ रिकॉर्ड। तो मैंने कह दिया इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड, हमारे टेबल का नेम। अब ये तो आ गया। अब इस टेबल में इंसर्ट करो। अब मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई, इसको बंद किया। अब मैंने दिया उसके नेम जो हमारे इसमें हमने कॉलम्स लिए हुए, ऐसे ऐसे एक्सपेंड करें। इधर से कॉलम पे क्लिक करें तो ये सारे एक्सपेंड हो जाएंगे। आईडी, नेम, ईमेल। मैंने पहले जिस सीक्वेंस से मैं पास करूंगा उसी से ही मैं वैल्यू इसको सप्लाई करूंगा। आईडी लिखा, पहले कोमा लिखा, उसके बाद मैंने लिया नेम लिया, उसके बाद मैंने कोमा डाला, फिर ईमेल डाला। ये हो गया। अब मैंने लिखना वैल्यूज। ये बिल्ट इन है, ये आपने ऐसे ही लिखना है। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसे जो है वो कैपिटल में लिखें। तो वैल्यूज, अब इस आईडी वाले को मैं क्या इधर से सप्लाई कर रहा हूँ, मैंने लिखा 1, कोमा डाला। अब इसकी डाटा टाइप जो है वो वारचार ली हुई है, मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा भी था। तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो मैं इसको डबल कोट्स में पास करूंगा। मैंने डबल कोट्स लगाए, इसमें मैं लिख लूंगा जी एडवांस टीचिंग, ये लिख दिया मैंने। अब कोमा डाला। अब इसके बाद कौन सा ईमेल, ईमेल मैं कौन सी सप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब ये भी आपने डबल कोट्स में देने, क्योंकि हमने इसको भी स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया है। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी advance@gmail.com। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपने एंड पे सेमीकोलन लगा देना है। अब जैसे सेमीकोलन लगाएंगे आप, तो इसमें जो है जी, तो ये हमारे पास ये जो है जो एरर शो कर रहा है, तो ये एरर किस चीज़ का दे रहा है हम देख लेते हैं अभी इधर से। इनवैलिड कॉलम नेम, अच्छा, तो ये इसको हमने जो है वो फ्रेंड्स इधर सिंगल कोट्स में आई थिंक पास करना है। सिंगल कोट्स, ये देखें सिंगल कोट्स में हमने सप्लाई करना है। ये दरअसल माई एसक्यूएल सर्वर में डबल कोट्स देने पड़ते हैं, तो मेरे दिन में वही था, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब जो आपकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है उसको आपने सिंगल कोट्स में पास करना है। तो इधर से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें 1 रो इफेक्टेड का मैसेज आ गया। इसका मतलब एक रो इफेक्ट हुई है। हम अपने टेबल में चेक करते हैं, तो मैं टेबल में गया इधर से, ये हमारे पास ओपन है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इधर से। अब देखें हमारे पास ये रिकॉर्ड आ चुका है। तो अब ऐसे ही मैं दूसरा एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। अब मैं इनकी वैल्यूज चेंज करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको कर दिया जी 2, इधर मैंने कर दिया कोई भी वैल्यू, मैंने ना ऐसे जल्दी से मैं वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ। अली लिखा। अब ये आपने सिंगल कोट्स में देना है, जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। मैंने लिखा ali@gmail.com, ये लिखा। मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो वो देखो 1 रो इफेक्टेड, हम इसमें चेक करते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें दूसरा रिकॉर्ड भी हमारे टेबल में आ चुका है। तो ऐसे आप जो है वो क्वेरी के जरिए भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। मेरे स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने डबल कोट्स डाल दिए। इधर आपने जो है वो सिंगल कोट्स डालने हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए। तो ये ऐसे है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एक जो हमारी मेन चीज़ वो यही होती है कि हम जिस सीक्वेंस से इधर कॉलम नेम देखेंगे, जैसे कि मैं आप इधर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, क्योंकि उधर मैंने जो आईडी ली है मैं इधर से देखें कोई भी लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने डाटा। और इसको मैं जो है वो ऐसे 1 कर देता हूँ। क्या मतलब, आईडी मैंने बाद में लिख दी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इधर से, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो वो देखें वो एरर दे रहा है, कन्वर्जन एरर के, आपने डाटा ये ली है तो आप ये डाटा सप्लाई कर रहे हो। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपने लिया है उसी हिसाब से इनको जो है उसी सीक्वेंस से आपने सप्लाई करना है इसे। तो ये हो गया। अब ऐसे इधर से आईडी चेंज करिए, उनका डाटा जैसे मर्जी चेंज करिए आप, जैसे कि मैं कर रहा हूँ स्पीड जल्दी जल्दी से। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इधर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये हमारा इस टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहा है क्यूरी के जरिए। अब फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब देखिए हमारा, जैसा कि मैंने पहले बताया, एसक्यूएल कमांड के जरिए अगर हमारा इजीली डाटा इंसर्ट हो रहा है तो हमें ये क्यूरी लिखने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड जो बेसिकली हमारा जो
एसक्यूएल सर्वर है, इसमें हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं और इसको किसी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करते हैं, जैसे कि सी शार्प के साथ हो गया, कोई वेब एप्लीकेशन के साथ हो गया, जिसमें हम बैकएंड पे डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं इसमें। तो उधर हमने जो अब इस उधर से हम जो है वो बेसिकली ऐसे टेबल या इंसर्ट नहीं कर सकते। हमने फॉर्म को साथ इसको कनेक्ट किया होता है, उधर फॉर्म से हम डाटा इधर इसमें एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में सेव करवा रहे थे। तब हमें ये क्यूरीज लिखनी पड़ती है, उधर इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की, क्रिएट की, सारा कुछ। कारण हम उधर काम रहे होते हैं, लेकिन वो हो इधर रहा होता है इधर डेटाबेस में। तो वो किस बिना पे हो रहा होता है, वो इन क्यूरीज की बिना पे होता है, इसलिए हमें क्यूरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसको हम जो है वो सभी आने वेब एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, इन्हीं क्यूरी की मदद से हम जो है वो किसी, जैसे कि विजुअल स्टूडियो में सी शार्प जो है लैंग्वेज है, उसके साथ इसे कनेक्ट करके हम जो है वो इसमें डाटा ट्रांसफर करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड देखेंगे कि ये तो हम सिंगल रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसको मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम कैसे जो है वो अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।